यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में क्या होता है कि अमोनिया से हमारे पास यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया के मालिक्यूल्स यूरिया में कन्वर्ट होते हैं और ये जो प्रोडक्शन होती है यूरिया की, ये लिवर में हो रही होती है और जो एक्सक्रीशन होती है वो किडनी में होती है। तो यहाँ हमारे पास यूरिया साइकिल स्टार्ट होता है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि बाइकार्बोनेट, अमोनिया और 2 ATP कंबाइन हो रहे होते हैं। बाइकार्बोनेट जो कार्बन आइटम ऑफ द यूरिया वो दे रहे होते हैं और जो अमोनिया का है ना, अमोनिया का एक मालिक्यूल वो एक नाइट्रोजन ऑफ यूरिया दे रहा होता है। और 2 ATP जब कंबाइन होंगे तो ये हमारे पास कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1, जिसको हमारे पास एसिटाइल ग्लूटामेट एंजाइम चाहिए होता है, उसकी प्रेजेंस में ये हमारे पास कार्बामाइल फास्फेट बनाते हैं और साथ में 2 ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज करवा रहे होते हैं। फिर देन क्या होता है, ऑर्निथीन और हमारे पास कार्बामाइल फास्फेट जो है ये ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज की प्रेजेंस में ये एल सिट्रोलिन बनाते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा होता है। और फिर ये ऑर्निथीन जो होती है वो दोबारा से जब पूरा यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑर्निथीन दोबारा से बन रही होती है और वो रिसाइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और सिट्रोलिन चला जाता है बाहर, साइटोसोल में चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हमारे पास सिट्रोलिन आ चुका है साइटोसोल में। अब सिट्रोलिन देन एल एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होके अर्गिनिनो सक्सिनेट बना रहा होता है। तो अर्गिनिनो सक्सिनेट जो बनाता है वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में, अर्गिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में बना रहा होता है। यहाँ अगेन एक ATP यूज़ हो रहा होता है जो कि AMP और पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। और जो दूसरा यूरिया का जो नाइट्रोजन है ना वो एस्पेटेट दे रहा है। देखिए ये वाला जो नाइट्रोजन है ये दूसरा मालिक्यूल ऑफ जो नाइट्रोजन है ना वो यूरिया का दे रहा होता है। देन हमारे पास क्या होता है, अर्गिनिनो सक्सिनेट वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उससे 2 मालिक्यूल बनेंगे, एक L-अर्जिनिन बन जाएगा, एक फ्यूमेरेट बन जाएगा। अब ये कौन सा, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रही है तो यहाँ जो एंजाइम एक्ट करता है वो लाइएज होता है, अर्गिनिनो सक्सिनेट लाइएज। अब यहाँ क्या बन गया, फ्यूमेरेट भी बन गया, L-अर्जिनिन भी बन गया। अब ये जो L-अर्जिनिन है ना ये बेसिकली जाके यूरिया बना रहा होता है। L-अर्जिनिन से क्या होता है कि अर्जिनेज 1 एंजाइम एक्ट करता है, उससे क्या होता है कि हाइड्रेशन होती है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और यूरिया बन जाता है और एल ऑर्निथीन दोबारा बन जाता है जो कि दोबारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये जो एंजाइम है ना अर्जिनेज 1 ये बेसिकली होता ही लिवर में, इसलिए ये जो प्रोडक्शन है ना यूरिया की ये सिर्फ लिवर में हो रही होती है। तो और जो हम लोगों का दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था फ्यूमेरेट पे फ्यूमेरेज एक्ट करेगा, मेलेट बना देगा। मेलेट जो होगा फिर मेलेट ये हाइड्रोजनेज एक्ट करके ऑक्सैलोएसीटेट बना देगा और यहाँ हमारे पास NAD पॉजिटिव जो होता है वो रिड्यूस होता है NADH और H पॉजिटिव में। अब वहाँ देखो ना 3 ATP यूज़ हो रहे होते हैं तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो इधर से आ रही थी। NADH यहाँ बन रहे हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ये फिर हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट जब कंबाइन करता है ग्लूटामेट के साथ अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है और एल एस्पार्टेट दोबारा से यूज़ होके ये यूरिया में बनाता है। तो अब यहाँ क्या क्या चीज़ हो रही है बेसिकली, यहाँ अब आप देखें यहाँ एक अमोनिया यूज़ हो रहा है, बाइकार्बोनेट यूज़ होते हैं, ओवरऑल 3 ATPs यूज़ होते हैं और एस्पार्टेट यूज़ हो रहा होता है। और बनता क्या है इन दी एंड, हमारे पास एक यूरिया बन रहा होता है, 2 ADP बनते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट बनता है, एक AMP और पायरोफॉस्फेट के साथ फ्यूमेरेट बन रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास यूरिया जो है प्रोडक्शन होती है और फिर यूरिया की एक्सक्रीशन जाके किडनी में होती है। अगर यूरिया जो है ना यूरिया में ये कोई भी एंजाइम जो है उनका डिफेक्ट हो जाता है तो यूरिया मतलब नहीं बनेगा यूरिया साइकिल, तो क्या होगा अमोनिया कमुलेट हो जाएगा, तो बॉडी में क्या होगा हाइपर अमोनीमिया के मतलब साइन एंड सिम्टम हो जाएंगे। तो ये सारा था हमारे पास यूरिया साइकिल। होप सो यू अंडरस्टैंड।